इतनी खूनी बातें करने के बाद अब तो मुझे भी लगता है कि कल मैं भी खून बहाऊंगा। खतरनाक डूरियन फ्रूट जिसको कई कंट्रीज़ ने बैन करके रखा है क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो किसी को बेहोश भी कर सकती है। मतलब ये स्कूल एडमिशन का बोर्ड लगा है और ये बियर डिस्पेंसर लगा हुआ है। वाह। ट्रेडिशनल खमेर और वेस्टर्न कुजीन दोनों हैं। इसमें शुरू में तो वेस्टर्न फूड है लाइक ऑमलेट, ब्रेकफास्ट, पैनकेक, फ्रेंच फ्राइज, बट ये सब खाने हम थोड़ी आए यहाँ पर। हमको खाना है ट्रेडिशनल खमेर फूड, स्प्रिंग रोल्स, बनाना फ्लावर सावे सूप, नूडल सूप, बट कुछ ऐसा भी देखना है यार जो मैं खा सकूँ। मतलब ऐसी कुछ तो भी नहीं ऑर्डर कर सकते ना। तो मैंने सोचा है कि मैं ऑर्डर करूँगा ये फ्राइड नूडल्स विद चिकन। सो मीट मिस्टर माओ, ही इज़ माओ जो है ये जिसमें हम बैठ कर आए हैं, उसके ड्राइवर हैं और मुझे प्रिविलेज मिला है कि मैं इनके साथ बैठ के लंच कर सकूँ। Say hi. Hello, Mr. Mao. Một con sải như cùng luôn có con tư bò chả chém như Perusi. Bye bye. Hay từ xã Từ Côn hay xã Mây hay đừng từ. So I go to five places tomorrow. Yeah, 5 places. Okay, Royal Palace. Yes. South Mai. Yeah. And Russian Market. Donate blood. Yes. For And Factory Phnom Penh. 5. Này thèm không kì. Tập em lặng đi Factory 5. Em còn lại cái hồn chặn Penh là tôi một chặn ngày đang muối. $30 for the whole day. That means around how much is that? 2,400 rupees, 2,500 rupees. Okay. पनोम पेन के कुछ एरियाज देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बस बनते बनते रह गए। यहाँ पे जो है फ़ोन स्नैचिंग और बैग स्नैचिंग झपट्टा मार के खींच लेना बहुत कॉमन चीज़ है। तो मुझे अभी जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया वहाँ के ओनर ने बोला कि जब आप खुले रिक्शा में बैठो तो ख्याल रखना, कोई भी फ़ोन छीन सकता है। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि हम इंडियन लोग हैं। उनको इन चीज़ों का बहुत सारा आइडिया पहले से ही रहता है। पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो प्रॉपर डेवलप्ड सिटी की तरह लगते हैं। कुछ हाई राइज बनने की तैयारी में है, कुछ हाई राइज बन चुकी है। इतनी भीड़ में भी कोंटे से निकलने की कोशिश करते हुए हमारे भाई साहब, लेकिन नहीं, अब फंस गए। इतनी अच्छी रोड थी और उसके बाद अब देखो रोड ही गायब है। हिलते डुलते डांस करते हुए। तो ये है फैक्ट्री नॉम पेन। ये एक्चुअली ओरिजिनली लीवाइस की फैक्ट्री थी जिसको 2018 में रेनोवेट करके चेंज कर दिया गया है।
अब इसमें आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, इन लोगों की गैलरीज है। व्हाट इज़ नाइस ट्रांसफॉर्मेशन। 1998 में ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सो लेट्स गो इनसाइड। एंट्री फ्री है यहाँ के लिए, कितनी अच्छी बात है ना। ऐसी जगहों की एंट्री फ्री होनी चाहिए। एंड देयर आर फ्री बाइक्स। इन बाइक्स को यूज़ करके आप पूरे उसमें घूम सकते हो। उतने ज़्यादा बसलिंग नॉइज़ेस नहीं है यहाँ पे, वैसा माहौल नहीं है, लेकिन अच्छा है उस तरह से क्योंकि ये शांत है। ये गेम रूम है, ड्रम्स हैं, बट द एंट्री इज़ ओनली फॉर मेंबर्स एंड आई एम नॉट अ मेंबर। हियर इज़ फॉर टेबल टेनिस। मतलब ये स्कूल एडमिशन का बोर्ड लगा है और ये बियर डिस्पेंसर लगा हुआ है। वाह, यहाँ पे लोग चेयर लगाकर एज एन ऑफिस डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स मॉल जैसा है जिसमें आपको प्ले एरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वर्क स्पेस, आर्ट गैलरीज, थिएटर्स, सब कुछ मिलेगा एक रूफ के अंदर। द कंबोडियन पीपल्स पार्टी हेडक्वार्टर CPP, जो इस समय एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है। ट्रिपलिंग की व्यवस्था यहाँ भी है और भर भर के ट्रक में जाने की भी। नेशनल म्यूजियम देखकर दिल खुश हो गया। किलिंग फील्ड्स और जीनोसाइड म्यूजियम देखकर दिमाग खराब हो गया। शाम होते होते दिमाग सुस्त हो गया। इतनी खूनी बातें करने के बाद अब तो मुझे भी लगता है कि कल मैं भी खून बहाऊंगा। कल बताऊंगा कि कैसे बहाऊंगा। गुड मॉर्निंग। आज 4-5 जगह और सोच के रखी मैंने जहाँ मैं प्नोम पेन में जाऊंगा। वो है रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस मतलब जो ऑफिशियल रेसिडेंस है यहाँ के किंग का, उनका घर में एग्जैक्टली जाना अलाउड नहीं है, बट उसके आसपास एक सिल्वर पगोडा है और एक रामायण म्यूरल है, वहाँ टूरिस्ट ज़रूर जा सकते हैं। इसके अलावा रशियन मार्केट जाऊँगा। वट पनोम, पहाड़ मतलब पनोम होता है खमेर लैंग्वेज में, और वट मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल या मोनेस्ट्री। तो पहला पड़ा रशियन मार्केट। उसका नाम रशियन इसलिए पड़ा क्योंकि 1980s में बहुत सारे रशियन एक्सपैट्स ने वहाँ पे आके शॉपिंग करी थी। इसके अलावा उसका रशिया से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। ना वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो रशिया में बनती हैं, ना ही वहाँ के जो सेलर्स हैं या जो बेचने वाले हैं वो भी रशियन नहीं हैं। और इस समय तो मिक्स क्राउड है जो वहाँ पर शॉपिंग करने जाता है। ज़्यादातर सामान जैसा कि मैंने पढ़ा फेक ही मिलता है, छोटी चीज़ें और बड़ी ब्रांड्स का नाम लगा हुआ। तो जैसे हमारे दिल्ली का पालिका बाज़ार, लगभग वैसा ही यहाँ का रशियन मार्केट। लेट्स गो। दिस इज द रशियन मार्केट। Very deep market. Gap, Armani Exchange। यहाँ पे आपको दिख सकता है नाइकी और मेड इन कंबोडिया। अगेन मेड इन कंबोडिया। Armani Exchange, made in Cambodia. So tell me, how do you use these names? Because these are patented brands, aren't they? But I mean that it was in the factory, but it is the fake one. It's not the original. Yeah, it's the fake one. Yeah, this is the fake one. But still, you can use the name, and the Nike guys have no issue with this because this is a big market. This reason I also not sure about this one because I just take a from outside also. So for me, I'm not directly import. Okay. Yeah, I get from other customers. So.
All right. Yeah. That's interesting. Interesting. Also not in Cambodia, also Thailand or Vietnam, so also have different. Okay. You get this in Vietnam and Laos as well? Yeah. They have this cookie also. And then you have Crocs and everything. Yeah. You have a whole world here. Whole different world. You know, Do we have a Rolex here? yeah, we have. And fake one, the price is around 100 or 100 something. But original is 20k, right? 20k, yeah. It should be less. And compare with just a quick look, it look like the original, but when we see the real, it's not. Because the copy one is use the battery, but the original one is automatic, right? Yeah, it's automatic. All right. But the source of the watch, the source of the copy one, we don't know. We don't know where it's from. Cannot find the source. In India, I'm from India. In India also we have similar markets which have copied things. Getting accustomed to a particular cuisine. So Indian food is quite different from what you eat here. It's much more spicy, much more oil, and therefore the diarrhea at times. You also like the spicy food? Yeah, to an extent, yes. Why not? Because we are brought up that way. Since our childhood, since we were very small, we were eating spicy food, oily food. Oh, great. Finally I got a comb here. Con cao nó thùng thùng ấy. Excuse me, what fruit is this? Durian. This is durian. Durian, yeah. खतरनाक डुरियन फ्रूट जिसको कई कंट्रीज ने बैन करके रखा है क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो किसी को बेहोश भी कर सकती है. Excuse me, what is this? What is this? This is what? यार मतलब ऐसी कटी फटी हालत में जानवर टीवी पे बहुत देखे थे, बट सचमुच में तो पहली बार एकदम सामने से तो यही देखा. मैं यहाँ बैठा हूँ अभी. ये सारी शॉप्स हैं. इन सब के बीच मुझे एक छोटा सा कैफ़े मिल गया है जहाँ पर मैं एक आइस कॉफ़ी ऑर्डर करी है. आइस्ड मिल्क कॉफ़ी. स्ट्रेंजली ये मछलियाँ देखकर मुझे खमेर रूज की याद आ रही थी. बस यार बहुत हो गया, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से बाहर. जो स्मेल है ना अधमरे जानवरों की, कुछ अलग ही फीलिंग देती है. बाइक्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, इसका भी सामान है, सब कुछ है यार यहाँ पे. जैसा कि अपेक्षित था मैं गुम गया और मैं मार्केट के ऑपोजिट साइड में आ गया हूँ. मैंने कल कहा था कि मैं खून बहाऊंगा. कंबोडिया में थैलेसीमिया नाम की बीमारी के काफ़ी लोग हैं. इंडिया में भी बहुत है, कंबोडिया में भी बहुत है. और इंडिया की तरह कंबोडियंस भी बहुत कंजर्वेटिव हैं ब्लड डोनेट करने के मामले में. उनको ये लगता है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ वीकनेस रह जाएगी उनके अंदर. तो यहाँ बहुत ज़रूरत है ब्लड डोनर्स की. और मैंने पढ़ा कि यहाँ एक सोवियत कंबोडियन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है जहाँ पे आप जाके ब्लड डोनेट कर सकते हो. फॉरेनर्स भी जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं. तो मैं वहीं जा रहा हूँ.